बांग्लादेश की दो प्रमुख नेता देश के बाहर हैं। पिछले साल 5 अगस्त से शेख हसीना भारत में हैं और खालिदा जिया अब लंदन चली गई हैं। खालिदा जिया के बारे में बताया गया है कि वो गंभीर रूप से बीमार हैं और इसलिए वो इलाज के लिए लंदन गई हैं। खालिदा जिया मंगलवार को करीब आधी रात ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुई। खालिदा जिया के लंदन जाने के लिए कतर के अमीर ने प्लेन भेजा था। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बताया कि खालिदा झूठे मुकदमों में 6 सालों से जेल में थीं। आलमगीर ने बताया कि कैद के दौरान वो गंभीर रूप से बीमार थीं। उन्हें इलाज की जरूरत थी और शेख हसीना की सरकार से विदेश में इलाज के लिए आग्रह भी किए गए, लेकिन अनुमति नहीं मिली। खालिदा जिया देश में होने के बावजूद लंबे समय से सक्रिय राजनीति से बाहर रहने पर मजबूर थी, लेकिन वो लंदन तब गई जब उनकी पार्टी देश में चुनाव की मांग कर रही है। बांग्लादेश में कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अंतरिम सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है। बांग्लादेश के एक पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने एक्स पर लिखा है कि पहले मोहम्मद यूनुस और उनके छात्र समर्थकों ने शेख हसीना को सत्ता से बाहर किया और अब चुनाव नहीं कराकर ये बीएनपी को भी रास्ते से हटाना चाहते हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने जल्दी ही चुनाव कराने का वादा किया था। अब अंतरिम सरकार का कहना है कि चुनाव सुधारों के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। राजनीतिक संदर्भों को देखते हुए सवाल उठ रहा है कि अब खालिदा जिया वापस आएंगी या नहीं। बीएनपी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन ने बीबीसी बांग्ला से बताया कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि खालिदा जिया इलाज से ठीक होने के बाद देश का नेतृत्व करने जरूर आएंगी। ढाका यूनिवर्सिटी में लेक्चरर जुबैदा नसरीन ने बताया कि खालिदा जिया की पार्टी में तनाव का मुख्य कारण है कि लंदन ट्रिप को राजनीतिक संदर्भ में देखा जा रहा है। पार्टी नेताओं के बीच इस सवाल पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि क्या खालिदा जिया इलाज के बाद सामान्य तरीके से वापसी कर पाएंगी या वापसी में दिक्कत होगी। इससे पहले साल 2007 में सेना समर्थित केयरटेकर सरकार ने अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना को वापस लौटने से रोक दिया था। तब शेख हसीना के सामने शर्त रखी गई थी कि वो आने के बाद सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगी। मोहम्मद यूनुस से उनके समर्थक राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो अभी तक इस पर तैयार नहीं हुए हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थी और तब से अंतरिम सरकार की कमान मोहम्मद यूनुस के पास है। मोहम्मद यूनुस को सेना का भी समर्थन हासिल है। खालिदा जिया ने इलाज के लिए बांग्लादेश तब छोड़ा है जब अंतरिम सरकार के करीबियों ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं सरकार का एक समूह ये कह रहा है कि पहले चुनाव सुधार होगा, तभी चुनाव की घोषणा होगी। हालांकि खालिदा जिया के विदेश जाने को लेकर पिछले कुछ महीनों से चर्चा तो थी ही। इस यात्रा में देरी के कई कारण थे। एक कारण ये भी माना जा रहा है कि वो देखना चाह रही थी कि राजनीति किस करवट जाती है। वहीं बीएनपी के सीनियर नेताओं का कहना है कि खालिदा जिया इलाज के लिए गई हैं और इसे सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। खालिदा जिया के बेटे, बहू और उनके बच्चे भी